बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 की रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन ऑर्डिनरी नोटेशन में दिया हुआ है, हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है। हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 0.000567। हमने डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के करीब लाना होता है और जितने डिजिट मूव करवाते हैं वो हम पावर में लिख देते हैं, 10 की पावर में। साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना ही यही होता है कि हमने नंबर्स को 10 की पावर में ले आना है। डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लाएंगे, जितने डिजिट मूव करवाएंगे लेफ़्ट टू राइट लेकर जा रहे हैं तो माइनस में हमने आंसर देना है और जितने डिजिट मूव करवाए वो पावर लिख देनी है। 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। इसका सेकंड पार्ट है 734। जिस वैल्यू का डेसिमल नहीं होता उसका डेसिमल एंड में होता है और हमने एंड वाले डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लाना होता है। तो हमने लिख दिया 7.34। डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लाते हुए जितने डिजिट हम मूव करवाते हैं वो हम पावर में लिख देते हैं। तो हमने 10 की पावर 2 लिख लिया क्योंकि हमने 2 डिजिट मूव कराए। इसका थर्ड पार्ट है 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब हमें 10 की पावर 3 को देखकर ये नहीं कह देना चाहिए कि ये साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन की एक कंडीशन तो लग रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन को हमें देखना पड़ेगा कि ये भी होती है कि डेसिमल फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास होना चाहिए, जबकि ये तो ज़ीरो डिजिट के बाद है। तो हमने इस डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाना होता है। तो हम 3 और इस 3 के बिटवीन डेसिमल को लेकर आएंगे और जितने डिजिट मूव करवाएंगे वो ये देखेंगे लेफ़्ट टू राइट मूव करवा रहे हैं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो हमने एक डिजिट मूव करवाया तो 3 में से जब हम एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो ये हमारा आंसर है। तो इसका थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस दी नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है और हमने उसको ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है कि नंबर्स वाली फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना होता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 है, हमने 3 डिजिट तक डेसिमल मूव करवाना है। ऑर्डिनरी नोटेशन में लाने के लिए हमें 10 की पावर को भी ख़त्म करना होता है और डेसिमल को भी ख़त्म करना होता है। डेसिमल को ख़त्म करने के लिए हमने 3 डिजिट मूव करवाना होता है। यहाँ एक डिजिट तो पहले से मौजूद है। डेसिमल को 2 डिजिट और मूव करवाने के लिए हमने 2 ज़ीरोज़ लगा देने हैं यहाँ। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2600। इसका सेकंड पार्ट है 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब -4 आ गया, इसका मतलब हमने नेगेटिव साइड पर डेसिमल को मूव करवाना है। तो डेसिमल को मूव करवाने के लिए हमने देखा कि 4 डिजिट है, एक डिजिट तो पहले से ही मौजूद है। हमने 3 ज़ीरोज़ लगाकर डेसिमल को 4 डिजिट तक मूव करवाएंगे। तो एक डिजिट तो पहले से ही मौजूद था, हमने 3 ज़ीरोज़ लगाए, 0.0 तो आता ही गया, 0.00087994 ये हमारा आंसर है। इसका थर्ड पार्ट है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 आ गया, हमें नेगेटिव साइड पर मूव करवाना है। एक डिजिट तो पहले से मौजूद है जिस वैल्यू का कोई डेसिमल नहीं होता उसका डेसिमल एंड में होता है। तो एक डिजिट पहले से मौजूद है, हमने 5 ज़ीरोज़ लगाकर डेसिमल को मूव करवा लेना है। तो हमने 6 के बाद 5 ज़ीरोज़ लगाए और 0.5 ज़ीरोज़ और 6 ये हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। नंबर 4 है एक्सप्रेस इन लोगारिथमिक फॉर्म। हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो 3 दिया हुआ है बेस में, ये लॉग की बेस बन जाता है और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। अब 3 लॉग की बेस बन गया, 2187 इक्वल से पहले आ गया और 7 इक्वल के बाद आ गया। इसका सेकंड पार्ट है a की पावर b इज इक्वल टू c। इसमें a लॉग की बेस बन जाएगा, c इक्वल से पहले और b इक्वल के बाद आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। इसी तरह 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है, 12 लॉग की बेस बन जाएगा, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इंटरचेंज कर जाएंगी। 144 इक्वल से पहले आ जाएगा और 2 इक्वल के बाद। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें ये क्वेश्चंस लॉग फॉर्म में दिए हुए हैं, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी पावर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है log 4 of 8 इज इक्वल टू x। इक्वल से पहले और इक्वल के बाद वाली वैल्यूज आपस में इंटरचेंज कर जाएंगी। x 4 की पावर बन जाएगा और 8 इक्वल के बाद आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है log 9 729 इज इक्वल टू 3।
अब 3 9 की पावर बन जाएगा और 7 29 इक्वल के बाद आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इंटरचेंज कर जाती हैं। अब थर्ड इसका क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है log 4 1024 इज इक्वल टू 5। 5 4 की पावर बन जाएगा और 1024 इक्वल के बाद आ जाएगा।